बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, एसएन के बी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और पुनः आपके सामने कवि पद्माकर के पदों की जो सप्रसंग व्याख्या है उनको लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और चर्चा के लिए मैं पुनः आपके सामने तैयार हूं। ये कवि पद्माकर का जो अगला पद है वो फुटकर माना जा सकता है। फुटकर पद इसे कहा गया है और वो पद कैसा है? तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, तरंग तकियान में, प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ झूलते हिंडोरे या सुहाई सखियान में, काम झूले उर में उरोजन में, दाम झूले श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में, जिसका वर्णन मैंने आपको पिछले वाले व्याख्यान में किया था। ये वही पद का उदाहरण है कि इसमें वीर रस का और श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर परिपाक कवि पद्माकर के द्वारा अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। तो पद जो है वो इस तरह से था। इसके जो कठिन शब्दार्थ जिनका अर्थ हम इस यहाँ पर लेंगे वो कठिन शब्दार्थ इस तरह से है। तरनी तनुजा, तरनी तनुजा। तरनी का तात्पर्य हम किससे लेते हैं? सूर्य से। और तनुजा का तात्पर्य हम किससे लेते हैं? पुत्री से। तो इन्हें सूर्य पुत्री और सूर्य की पुत्री किसको माना गया है? यमुना नदी को। तकी, तकी का तात्पर्य होता है ताकना या देखना, अर्थात देखकर। तकियान यानी एक छोटा उपवन, छोटा बाग बगीचा। सुरंग, सु यानी सुंदर और रंग सुंदर रंग, सुरंग यानी बहुत ही सुंदर। तकियान, वो तो तकियान शब्द था, तकियान, तकियान का छोटा उपवन से हम अर्थ ग्रहण करेंगे। और यहाँ जो शब्द आ रहा है अब तकियान यानी तकियान, तकियान का तात्पर्य हम किससे ग्रहण करेंगे? हृदयों में, हृदयों में। और बोरी, बोरी का अर्थ हम यहाँ किससे लेंगे बेटा? सरोबार से, सराबोर, बिल्कुल सराबोर होना। और बोरी का अर्थ सराबोर से लेंगे अर्थात डूबी हुई। सुहाई, सुहाई का तात्पर्य हम यहाँ शोभित से लेंगे। उर हृदय, दाम माला, उरोजन स्तन, अन्यारी यानी प्रेम से भरी हुई। अब प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि पद्माकर के द्वारा रचित अवतरण है और ये जो अवतरण है, पद है, ये प्रेम सौंदर्य से संबंधित पद माना जा सकता है। और इसमें जो पद्माकर की जो नायिका है वह कौन है? राधा। राधा के प्रेम भावों का चित्रण इसमें कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। व्याख्या करते समय हम इस पद की व्याख्या इस तरह से करेंगे। पहली पंक्ति देखिए। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तमारी ताकि तकी आई तकियान में। यानी कोई गोपी है या कोई सखी है, वह अपनी सहेलियों से ऐसा कह रही है, बतला रही है। और वो कह रही है कि हे सखियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज एक बात कह रही हूँ। और वो बात क्या है कि एक सखी अपनी सहेलियों को संबोधित करते हुए ये बात उनसे कह रही है कि हे समस्त सखियों, तुम मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं आज यमुना नदी के किनारे पर तमाल के पेड़ों के नीचे जो छोटे उपवनों में जो है वो तीज की तैयारी देख करके आ रही हूँ। तीज की तैयारी, तो तीज की तैयारी का पता हम किससे लगा लेते हैं? हिंडोले, झूले, झूले डलना शुरू हो जाते हैं, झूले 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 झूलना लोग शुरू कर देते हैं, वहाँ तीज की तैयारी हम मान सकते हैं। तो तीज की तैयारी देखकर आई हूँ। और आगे वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कह रहे हैं कि कोई गोपी, वह गोपी ऐसा कह रही है कि राधा अपनी सखियों के समक्ष अपना प्रसाधन कर रही है,
अपना सौंदर्य प्रसाधन वो लगा रही है, सज धज रही है, 16 श्रृंगार उसके द्वारा किए जा रहे हैं। और इस कारण से सुंदर सुंदर रंग की मेहंदी की जो तरंगे हैं और हृदयों में जो उमंगे हैं वो दोनों एक साथ उठ रही है, क्योंकि राधा जी अपने हाथों और पैरों पर यहाँ सुंदर रंग की मेहंदी, और मेहंदी का रंग तो बड़ा ही सुंदर होता है, लाल रंग की मेहंदी होती है, और लाल रंग की मेहंदी उनके द्वारा अपने हाथों में लगाई जा रही है। और किसके लिए लगाई जा रही है? श्री कृष्ण के लिए लगाई जा रही है। यहाँ मेहंदी की तरंगे हैं और हृदयों में उमंगे हैं। उमंग किसकी है? श्री कृष्ण से मिलने की। एक साथ दोनों उठ रही है, हाथों में मेहंदी की तरंगे उठ रही है और हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की अपार उमंगे उठ रही है। तो प्रेम रंग से डूबी हुई कहे पद्माकर सो उमंग उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। तकियान का अर्थ तकियान, उसका अर्थ मैंने आपको हृदय में बतलाया था कि हृदयों में कि जब तीज की तैयारी जब शुरू होती है तो दूल्हा डलने शुरू हो जाते हैं, और तीज की तैयारी में यहाँ जो स्त्रियाँ हैं वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और अपने प्रियतम के लिए उनके द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। ठीक उसी तरह से राधा जी अपने हाथों में सुंदर लाल रंग की मेहंदी यहाँ रचा रही है, लगा रही है। तो हाथों में तो यहाँ लाल रंग की मेहंदी की तरंगे उठ रही है और राधा जी के मन में या हृदय में अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की जो उमंगे हैं वो उठ रही है। आगे कवि पद्माकर कह रहे हैं, प्रेम रंग गोरी गोरी नवल किशोरी ताहा, झूलत हिनोरे यो सुहाई सखियान में। कि प्रेम रंग में पूर्व रूप में डूबी हुई वह गोरी जो राधा है तथा नवल किशोरी यानी बिल्कुल नव यौवना है, और नव यौवना जो राधा है वह अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हुई वहाँ बहुत ही सुंदर रूप में सुशोभित हो रही है। उसकी छाती पर स्तनों के ऊपर सुंदर माला भी झूल रही है, और अर्थात उद्दाम यौवन उसका विलसित हो रहा है। और तथा उसकी सुंदर झूलत हिनोरे यो सुहाई सखियान में, यानी झूले पर झूला झूलते हुए राधा जी जो है वो बहुत ही सखियों में बहुत ही सबसे सुंदर लग रही है। और काम झूले उर में उरोजन दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अख्यान में, यानी मन में काम की भावना झूला झूल रही है, और हृदय में यहाँ उसके जो हृदय के ऊपर अर्थात स्तनों में यहाँ दाम झूल रहे हैं, यानी माला। दाम का तात्पर्य मैंने आपको माला बताया था कि स्तनों के ऊपर उसके यहाँ जो माला है कि जब वो हिंडोला झूल रही है, इधर से उधर आ रही है और जा रही है, तो उसके आने जाने के साथ ही उसके गले में पहने जाने वाली जो माला है वो बार बार उसके स्तनों का स्पर्श करके यहाँ झूल रही है। आगे देखिए, उद्दाम यौवन उसका विकसित हो रहा है तथा उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में कौन झूल रहे हैं? श्री कृष्ण झूल रहे हैं। यानी राधा जी जो है वो अपनी सभी सखियों के साथ में झूले पर झूला झूल रही है, और झूले पर झूला झूलती हुई जो राधा है उसके हाथों में रची हुई लाल रंग की मेहंदी में तरंगे उठ रही है, और हृदय में यहाँ उसके श्री कृष्ण से मिलने की उमंगें उठ रही है। तो सखियों के साथ वह झूला झूल रही है, लेकिन सखियाँ उसे उस समय याद नहीं है। उस समय कौन याद है उसको? केवल श्री कृष्ण। श्याम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में, अंतिम जो पंक्ति है कवि पद्माकर कहते हैं कि उसकी सुंदर प्रेम भरी आंखों में श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं, और इस प्रकार हिंडोले पर झूलती हुई राधा का वह रूप सौंदर्य अत्यंत ही मन भावन प्रतीत हो रहा है, बहुत ही वह सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। इसका जो हम विशेष लेंगे वो विशेष इस तरह से लेंगे कि तीज का जो पावन त्यौहार है उसको मनाने की तैयारी में वहाँ मेहंदी का लगना, झूलों का झूलना तथा रूप सौंदर्य को और भी अत्यधिक रूप में निखारना, प्रसाधनों का उपयोग करना, समस्त प्रकार के 16 श्रृंगार से यहाँ सुशोभित होना, ये यहाँ इसका बहुत कारण माना गया है। यहाँ कवि ने राधा के प्रेम भावों की व्यंजना बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से यहाँ बिल्कुल प्रकट की है, और साथ ही इसमें झूला झूलने का जो दृश्य है वह आंखों के सामने बिल्कुल साकार सा नजर आ रहा है कि हिंडोरे पर
झूला राधा झूल रही है और राधा जी के झूला झूलते झूलते ही यहाँ उनकी आंखों में यहाँ कौन झूला झूल रहे हैं? श्री कृष्ण। तो उन साथ वाली जो सखियां जो झूला झूल रही है, उन सखियों में उन्हें यहाँ कौन नजर आ रहे हैं? श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पद की जब हम पंक्तियां देखेंगे कि तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे तय तय की बार बार आवर्ती हुई है। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, तीज की तमारी तकी आई तकियान में तय तय की बार बार आवर्ती हुई दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति देखिए, पद्माकर सो उमंगी उमंग उठी, उमंगी उमंग, मंग मंग 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास है इसमें भी। और मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, सुरंग का रंग और तरंग का रंग, तो यहाँ भी इसमें भी अनुप्रास है। फिर प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी ताहा, प्रेम रंग बोरी गोरी, बोरी रे और गोरी रे, इसमें भी अनुप्रास है। फिर झूलत हिंडोरे सुहाई सखियान में, सुहाई और सखियान सह की बार बार आवर्ती हुई है, 2 बार आवर्ती हुई है। और काम झूले उर में उरोजन धाम झूले, उर में और उरोजन में ऊ की बार बार आवर्ती हुई है, इसलिए अनुप्रास है। और श्याम झूले प्यारी के अन्यारी आख्यान में, अन्यारी और आख्यान, अन्यारी और आख्यान, इसमें ए की बार बार आवर्ती हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार हम यहाँ मान सकते हैं। इसमें फिर यमक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। उमंगी उमंग उठी, तो इसमें भी हम यहाँ यमक अलंकार मान सकते हैं। और परिकर अलंकार, इसका प्रयोग कवि ने इसमें किया है। और सहोक्ति अलंकारों का प्रयोग भी इसमें माना जा सकता है। तथा साथ ही पद की जो मैत्री योजना है, पद मैत्री जो योजना है, वो वास्तव में बहुत ही सहज है, सरल है और सटीक रूप में उन्होंने अपना ये वर्णन प्रस्तुत किया है। और तीज की तैयारी का जो वर्णन वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो वास्तव में सटीक वर्णन है। और इसका जो नाद सौंदर्य है पद मैत्री का, ये वास्तव में द्रष्टव्य बन पड़ा है। भाषागत जो माधुर्य है, इसका गुण भी यहाँ पद्माकर के इस पद की इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। तथा कवित्व छंद की जो गति यति है, वो वास्तव में इसमें प्रशस्य कही जा सकती है। पद्माकर कवि एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस और शौर्य साहस और पौरुष, इसको भी यहाँ अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ भली प्रकार से लिया है। और साथ ही वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि एके गही भाले करी मुख लाले सुभट उताले घालत है, तोरत रिपु ताले आले आले रुधिर पनाले चालत है, झारत असी दूरी जे बीरनी उर्जे पुरजे पुरजे कोटि करे, और हथियारनी सूटे नेकु न हूटे खलदर कूटे लपकी करे। यानी बिल्कुल, और बिल्कुल इनका जो हर जो पद है वो वास्तव में देखने लायक है। और प्रकृति वर्णन भी उन्होंने अपने पदों के अंतर्गत किया है। और उनके पदों का जो है वो एक भाव माना जा सकता है कि पद्माकर कवि के जो पद हैं वो वास्तव में श्रृंगार पद जो हैं, श्रृंगार परक पद माने जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत यहाँ कवि पद्माकर के द्वारा जो इसके अंतर्गत जो एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वो वास्तव में ऐसा वर्णन यहाँ अन्य और किसी कवि के द्वारा नहीं किया गया है। जैसा श्रृंगार वीर और भक्ति की त्रिवेणी पद्माकर के समस्त काव्य के अंतर्गत हम यहाँ देख सकते हैं। और पद्माकर कवि की जो कविता है वो श्रृंगार वीर और भक्ति की त्रिवेणी यहाँ मानी जा सकती है। और रीतिकाल में केवल भूषण कवि को छोड़कर अन्य किसी कवि ने वीर रस को नहीं अपनाया था, लेकिन पद्माकर कवि ने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ वीर रस का भी और भक्ति रस का भी यहाँ पूर्ण रूप से परिपाक किया है। पद्माकर को ही हम एक ऐसा कवि मान सकते हैं जो रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य की रचना करने वाले कवि माने जा सकते हैं। और श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में उनकी जो कविता है वो उत्कृष्ट बन पड़ी है। और भक्ति संबंधी जो रचनाएं भी हैं वो सीधा हृदय को स्पर्श करने वाली मानी गई है। और ये जो प्रस्तुत जो पद आपके पाठ्यक्रम में था, ये भी पद यहाँ बहुत ही सटीक वर्णन प्रस्तुत यहाँ कर रहा है। तो पद्माकर कवि के बारे में हम जो ये जो पदों की जो व्याख्या यहाँ कर रहे हैं वो वास्तव में देखने लायक है। और तीर पर तरनी तनुजा के तमाल करे,
यानी प्रथम पंक्ति से ही ऐसा आभासित होता है कि कवि पद्माकर के जो ये पद हैं जिनमें गेयता का या गीतात्मकता का गुण भी यहाँ विद्यमान है। तो ये सारी की सारी जो है पद्माकर कवि के काव्य की यहाँ विशेषताएं मानी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको पद्माकर कवि के अन्य पद की आपको सर्वसंग व्याख्या बतलाई जाएगी। धन्यवाद।